She's jumping on my dick, I know she like it 'cause you हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो आप लोगों की ही डिमांड के ऊपर है। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि ऑनलाइन सेलिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों की ही डिमांड पे बनाई है। आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट प्रॉफिट। और साथ ही में इसी वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट के पैनल पर ले जाकर आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करके लाए, मार्केट से खरीद के लेके आए। अब आपने वो प्रोडक्ट किसी भी मार्केट प्लेस पे, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दिया, चाहे अमेज़ॉन पे किया, चाहे फ्लिपकार्ट पे किया, या किसी और मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दिया। अब आपको किन किन खर्चों से गुजरना पड़ेगा कि आपको अपना प्रॉफिट मिल सके। तो एक एक करके वो सारे खर्चे मैं आपको गिनवाता हूँ। देखो, अगर आपने किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट किया, सबसे पहला खर्चा आएगा आपको उस मार्केट प्लेस का कमीशन देना पड़ेगा। चाहे फ्लिपकार्ट पे करो, अमेज़ॉन पे करो, या किसी पे भी करो, हर मार्केट प्लेस का कुछ कमीशन चार्ज होता है। कमीशन के ऊपर मैं अभी आगे बात करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखना कि मार्केट प्लेस किस किस हिसाब से कमीशन चार्ज करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा फ्लिपकार्ट के पैनल पे ले जाके, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पहला खर्चा हो गया कमीशन का। दूसरा हो गया उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो दूसरा खर्चा आपका जीएसटी का हो गया। तीसरा खर्चा हो गया आपकी पैकेजिंग कॉस्ट का। भाई, आप प्रोडक्ट को पैक करके भी तो भेजोगे ना। अब चाहे वो पैकेजिंग कॉस्ट 5 रुपये आए या 10 रुपये आए, वो तो आपको उसी में जोड़नी पड़ेगी। चौथा खर्चा हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। भाई, प्रोडक्ट को लेकर आने में भी तो आपका कोई ना कोई खर्चा हुआ होगा ना, चाहे 2 रुपये का मान लो, 3 रुपये का मान लो, या 5 रुपये का मान लो, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद पांचवा खर्चा हो गया आपकी लेबर कॉस्ट। भाई, अगर आपने किसी को हायर कर रखा है, आपने स्टाफ रखा हुआ है, उनकी सैलरी भी तो आप पे करोगे ना, तो वो सैलरी भी तो आपको इसी से निकालनी है, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। और जो लास्ट खर्चा होगा वो होगा आपका कस्टमर रिटर्न का। भाई, सपोज करो आपने प्रोडक्ट भेज दिया, अब कस्टमर को पसंद नहीं आया, जब कस्टमर रिटर्न करेगा ना, तो आपकी 2 साइड के शिपिंग चार्ज कटेंगे, तो वो खर्चा भी आपको इसी में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल 6 टाइप के खर्चे हो गए। इन सब खर्चों को निकालने के बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब इसको और इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। अपने फ्लिपकार्ट के पैनल पर ले जाके ध्यान से समझना, आपको नेट वैल्यू कितनी मिलेगी, और एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये फ्लिपकार्ट का पैनल है। जब आप फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना, तो आपको वो प्रोडक्ट माई लिस्टिंग्स में शो होगा। आप ऊपर देख रहे हो, पहला होम का टैब है और दूसरा लिस्टिंग का टैब है। जब आप लिस्टिंग्स के टैब में जाओगे तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है माई लिस्टिंग्स का। तो आपको माई लिस्टिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब आप देखो, इन प्रोडक्ट्स के सामने इनका प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्यू कैलकुलेटर का, और दूसरा ऑप्शन है एक कंप्यूटर बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है view-on-flipkart.com। view-on-flipkart.com का मतलब ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि फ्लिपकार्ट की साइट पे आपका प्रोडक्ट कैसा शो हो रहा है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि जो आपने प्राइस डाला है वो ठीक शो हो रहा है कस्टमर्स को या नहीं हो रहा। और जो इस साइड में कैलकुलेटर वाला ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है जहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपने जिस प्राइस में प्रोडक्ट डाला है उसका आपको कितना पैसा मिल रहा है सारी कमीशन काटने के बाद। अब जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, हमने 299 रुपीज़ में यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। चलो अब हम देखते हैं कि 299 रुपीज़ में लिस्ट करने के बाद हमें इस प्रोडक्ट का कितना पैसा मिलेगा। व्यू कैलकुलेटर पे हमने क्लिक किया।
इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। देखो लिस्टिंग प्राइस 299 है। अब सबसे पहली चीज़ आती है कमीशन। फ्लिपकार्ट अपना कमीशन कितना काट रहा है, इसमें 80 रुपये कमीशन ये हमसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। चाहे ऑर्डर लोकल से आए या जोनल से आए या नेशनल से आए। इसके बाद शिपिंग फीस चार्ज कर रहा है 49 रुपीज़ अगर ऑर्डर लोकल से आएगा, 57 रुपीज़ अगर ऑर्डर जोनल से आएगा और 73 रुपीज़ अगर ऑर्डर नेशनल से आएगा तो। इसके बाद तीसरी फ़ीस है इसकी फ़िक्स्ड फ़ीस 12 रुपये 98 पैसे और कलेक्शन फ़ीस 8 रुपये। ये 4 तरीके की फ़ीस फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। पहला कमीशन, दूसरा शिपिंग फ़ीस, तीसरा फ़िक्स्ड फ़ीस और चौथा कलेक्शन फ़ीस। ये 4 फ़ीस काटने के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है वो होती है हमारी सेटलमेंट वैल्यू। मतलब हमें ये अमाउंट मिलेगा अगर हमारा ऑर्डर प्रीपेड होगा, लोकल एरिया से आएगा तो हमें मिलेंगे 188 रुपीज़, जोनल से आएगा तो हमें मिलेंगे 180 रुपीज़, ठीक है, और नेशनल से आएगा तो हमें मिलेंगे 164 रुपीज़। और अगर हमारा ऑर्डर COD आएगा, मतलब कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करता है, तो हमें मिलेंगे 178 रुपीज़ लोकल से, 170 रुपीज़ जोनल से और 155 रुपीज़ नेशनल से। मतलब हमने 299 रुपीज़ में प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसके बाद हमें कितने पैसा मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 178, 170 और 155। तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये तो हो गई सेटलमेंट वैल्यू कि फ्लिपकार्ट हमें इतना पैसा देगा। अब इसके बाद ये तो हो गए फ्लिपकार्ट के खर्चे। अब हमारे खर्चे क्या क्या हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक तो GST लगेगा, उसके बाद आपकी पैकिंग पे भी कुछ खर्चा होगा 4-5 रुपये 10 रुपये का। इसके बाद जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा, चाहे जितना भी हो 4 रुपये 5 रुपये जो भी हो। इसके बाद अगर आपने लेबर रख रखी है तो उसका भी खर्चा होगा। इसके बाद अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज आपका लगता है। अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो दोनों साइड की शिपिंग आपको पे करनी होगी। समझ गए मेरी बात को। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जितनी भी ये कमीशन लग रही हैं, कमीशन, शिपिंग फ़ीस, फिक्स्ड फ़ीस, कलेक्शन फ़ीस, जितनी भी ये फ़ीस लग रही हैं, इन कमीशंस के ऊपर भी टैक्स लगा रखा है 18% का, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होगे अगर ये 80 रुपीज़ कमीशन चार्ज कर रहा है तो इस पर 18% का टैक्स लग के जो टैक्स की वैल्यू है वो 12 रुपये 20 पैसे यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर टैक्स की वैल्यू शिपिंग फ़ीस में 7 रुपये 56 पैसे, 8 रुपये 82 पैसे, 11 रुपये 16 पैसे। ऐसे ही फिक्स्ड फ़ीस पे टैक्स की वैल्यू 1 रुपये 98 पैसे और कलेक्शन फ़ीस पे टैक्स की वैल्यू 2 रुपये 70 पैसे। जितनी भी कमीशंस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना, आप इसका इनपुट ले सकते हो। मतलब ये जो पैसा है ये आपको इनपुट मिल जाएगा। मतलब अगर आप टैक्स भरते हो अगले महीने तो उसमें ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा, जिससे आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मतलब इसी प्रोडक्ट में आपको 12, 7, 19, 20 और अप्रॉक्सीमेटली 23 रुपीज़ का इस प्रोडक्ट में फ़ायदा हो जाएगा टैक्स में, सिर्फ एक इसी प्रोडक्ट में एक ऑर्डर के ऊपर। और आप यहाँ से प्राइस चेंज करके भी चेक कर सकते हो। सपोज़ करो ये 299 में था, मैंने यहाँ पे 399 कर दिया, तो अब कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी प्राइस अपडेट हो गया। तो आप यहाँ से एग्जैक्ट अमाउंट निकाल सकते हो कि कितना पैसा आपको मिलेगा और उसके ऊपर से अपने खर्चे जोड़ दो, तो आप अपना प्रॉफिट ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।